हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो हमारे चैनल पे आपको पता ही है कि एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है बीएड सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का एमसीक्यू का पार्ट 2 बीएड सेकेंड ईयर का। तो इसका पार्ट 1 आप जाके इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, और सब्जेक्ट के आपको वीडियोज़ एमसीक्यू चाहिए तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज के ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बीमारी किस वायरस के कारण होती है? वायरस सी, वायरस बी, हेपी वायरस या वायरस ए? तो ये हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा हेपेटाइटिस बीमारी है वो वायरस बी के कारण होती है। इस वायरस का नाम वायरस बी है। रेबीज़ बीमारी किस जानवर के काटने से होती है? तो ये रेबीज़ बीमारी है जो कि एक जानवर के काटने से होती है। वो इस क्वेश्चन में बताना है किस जानवर के काटने से होती है। कुत्ते के, बिल्ली के काटने से होती है, या चूहे के काटने से, या सांप के काटने से? तो जो रेबीज़ बीमारी है वो हमारा क्या है, कुत्ते के काटने से होती है, जिसके कि इंजेक्शंस भी लगते हैं, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगते हैं। डैश, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक डैश एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला कार्य है। किस तरीके से? व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से। तो क्या है? देखभाल है। ऑप्शन नंबर 2 रोकथाम, थर्ड प्राथमिक चिकित्सा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा जो है व्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला और वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला कार्य है। जिसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो जो आगे चल के जिस भी मरीज को घायल हुआ है, जिसको किसी प्रकार का की चोट लगी है, वो बहुत समस्यावर्धक हो जाता है। यदि व्यक्ति घायल हो तथा शरीर से रक्त बह रहा हो और होश में हो तो उसे डैश पिलाना चाहिए। इसमें क्या बताया गया? व्यक्ति क्या है? घायल है और उसके क्या है? शरीर से रक्त बह रहा है और होश में है, वो बेहोशी में नहीं है, होश में है, तो उसे क्या पिलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 पानी, 2 गर्म पेय, चाय या दूध, थर्ड काढ़ा, फोर्थ शरबत। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गर्म पेय, चाय या दूध। उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे क्या है, मरीज के जो है शरीर में गर्माहट बनी रहे, घायल व्यक्ति के उसके अंदर गर्माहट बनी रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत हैं, क्या है? वास्तविकता ज्ञात करने का प्रयास, रक्त बहने को रोकना, थर्ड चिकित्सक से संपर्क, या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्या है? इसके सिद्धांत हैं कि जब भी किसी मरीज को किसी प्रकार के, किसी व्यक्ति को चोट लगी है, घायल हुआ है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उस घायल चोट वगैरह का हमें पता लगाना है कि वास्तविकता ज्ञात करने का प्रयास क्या है। कोई दुर्घटना होती किसी व्यक्ति के साथ तो उसकी वास्तविकता क्या है? अगर उस दुर्घटना के बाद रक्त बह रहा है तो क्या है? रक्त को रोकने का प्रयास सबसे ज़रूरी सिद्धांत है। और फिर उसके बाद क्या है? चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? ये प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से तथा किस धातु से हुई है? तमिल भाषा युग धातु, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत भाषा युज धातु, ऑप्शन नंबर 3 कन्नड़ भाषा युज धातु, या ऑप्शन नंबर 4 मराठी भाषा युज धातु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो हमारी योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है और युज धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों के पीछे दौड़ने से रोकना योग है, यह किसका कथन है? तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई? चित्त यानी अपनी मन की चंचलता वगैरह के पीछे जो भागना, मन हमारा भटकाता है ना में, तो उसके पीछे भागना, उसे रोकना, अपने नियंत्रण में रखना ही रोकना, उसे क्या है? योग है। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 1 योग विशिष्ट, 2 शुक्राचार्य, ऑप्शन नंबर 3 महर्षि पतंजलि। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये महर्षि पतंजलि की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। महर्षि पतंजलि ने ये डेफिनेशन दी थी योग योगश्चित्त वृत्ति निरोध।
डैश द्वारा हमारे फेफड़ों की फैलने व सिकुड़ने की शक्तियों में वृद्धि होती है। किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्राणायाम, 2 योग, 3 कसरत, 4 दवाइयों। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्राणायाम द्वारा क्या होता है? हमारे फेफड़ों की फैलने और सिकुड़ने की शक्तियों में वृद्धि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समत्वम योगः उच्यते अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण ही योग है। यह किसके अनुसार है? रामायण के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, कुरान के अनुसार या बाइबल के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भगवत गीता के अनुसार है ये। समत्वम योगः उच्यते अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण ही योग है। क्वेश्चन नंबर 10 योग व्यक्ति को डैश प्रदान करता है जिससे व्यक्ति दूषित विचारों से दूर रहता है। यह योग साधना की अमूल्य देन है। तो क्या है वो? एक ऑप्शन नंबर 1 स्वस्थ शरीर, ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 3 निर्मल चित्त या ऑप्शन नंबर 4 स्मरण शक्ति। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। योग व्यक्ति को निर्मल चित्त प्रदान करता है जिससे व्यक्ति दूषित विचारों से दूर रहता है। निर्मल चित्त मतलब क्या है? निर्मल मन, मस्तिष्क, निर्मल मन मस्तिष्क हमें प्रदान होगा तो जिससे क्या है? हम दूषित विचारों से दूर रहेंगे। तो ये हमारा क्या है? योग के द्वारा व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है जिससे योग साधना की ये क्या है? एक अमूल्य देन है। तो ऑप्शन नंबर 3 निर्मल चित्त इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 योग शास्त्र प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में कितने गुणों की प्रधानता मानता है? योग शास्त्र क्या है? प्रकृति से जितनी भी हमें वस्तुएं प्राप्त हैं उसमें कुछ गुणों की प्रधानता मानता है। तो उन गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 6 या ऑप्शन नंबर 4 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो इसमें क्या मानता है कि योगशास्त्र प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में कितने गुण की प्रधानता मानता है? 3 गुणों की प्रधानता मानता है वो। ठीक है। योग शास्त्र के त्रिगुण का एक गुण नहीं है। तो वो तीनों गुण इसमें से आपको पता लगाने हैं और एक गुण जो वो गुण नहीं है योग शास्त्र के। तो इस पहला है रजोगुण, दूसरा तमोगुण, तीसरा सतोगुण और चौथा यमगुण। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यम गुण क्या है? इन तीनों गुणों का एक गुण नहीं है। और योग शास्त्र के बाकी 3 गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों क्या है? गुण है। योग व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ तथा मोह से दूर करके जीवन को अधिक डैश बनाने में सहायक है। क्या बनाने में सहायक है? 1 भावुक, 2 सामाजिक, 3 नैतिक या 4 तामसिक। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नैतिक। ठीक है। योग व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ तथा मोह से दूर करके जीवन को अधिक नैतिक बनाने में सहायक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 शरीर में कार्य करने के लिए शक्ति किस तत्व से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 वसा, 4 विटामिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट से क्या है? हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के कौन से 2 प्रकार हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हैं, उसमें से आपको बताना है कौन से 2 प्रकार हैं। श्वेतसार कार्बोज तथा शर्करा कार्बोज। ऑप्शन नंबर 2 कहता है शक्तिवर्धक कार्बोज या शर्करा कार्बोज। ऑप्शन नंबर 3 कहता है श्वेतसार कार्बोज या खाद्योज कार्बोज या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कौन से 2 प्रकार हैं वो है श्वेत सार कार्बोज और शर्करा कार्बोज। ये कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 श्वेत सार कार्बोज किस पदार्थ में पाया जाता है? गेहूं, चावल तथा जौ या आलू या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो हमारा श्वेत सार कार्बोज है वो इन सभी में पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये सभी ऑप्शन नंबर 4। जो गेहूं है, चावल, जौ, आलू वगैरह है इनमें क्या है? श्वेत सार कार्बोज पाया जाता है। गन्ने, शक्कर, गुड़, सूखे मेवे आदि में क्या पाया जाता है? वसा, ऑप्शन नंबर 1 वसा,
2 प्रोटीन, 3 शर्करा कार्बोज, 4 विटामिन ए। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शर्करा कार्बोज। गेहूँ, शक्कर, गुड़ या सूखे मेवे, इसमें क्या है शर्करा, वर्ड से भी आप समझ रहे होंगे शक्कर से मिलके बना हुआ है शर्करा। तो ये गन्ना, गुड़, शक्कर क्या है, सारी चीज़ें थोड़ी मीठी चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या है शर्करा कार्बोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नींबू, नारंगी, आंवले आदि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नींबू, नारंगी, आंवले तथा इन खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है विटामिन सी। चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्तस्राव मतलब रक्त बहना, जो खून बहता है ना उसे रोकने में जो रुक जाता है, तो कौन सा विटामिन की वजह से वो रुकता है? विटामिन ए, विटामिन के या ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। चोट लगने पर जो रक्तस्राव होता है उसे रोकने में विटामिन के ही सहायक होता है, इसी के कारण क्या है खून बहना रुक जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आँख, गले व सांस के रोगों से यह विटामिन बचाव करता है। कि जो आपको आँख या गले या सांस से संबंधित रोग होते हैं उसमें से कौन सा विटामिन है जो इससे बचाव करता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी या ऑप्शन नंबर 4 विटामिन बी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, जो है हमें आँख, गले व सांस के रोगों से बचाव में ये सहायता करता है। तो आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यूज फिजिकल, योगा, हेल्थ, एजुकेशन से ये क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको क्या है टाइम पर वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।